शाहजहांपुर में भी लगातार मतदान जारी है। संवाददाता वंदना रावत के रिपोर्ट शाहजहांपुर से, जहां ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर मतदान को लेकर मतदाताओं में कितना उत्साह है। सुबह से लोगों की यहां पर लंबी लंबी कतारें लगी है। इसका पल पल का अपडेट लिया है, देखिए वंदना रावत ने। शाहजहांपुर के डोरेमैन इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पे वोटिंग प्रक्रिया जारी है। यहाँ पे चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे मतदाता यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। शाहजहांपुर विधानसभा 135 जो कि सुरेश खन्ना का गढ़ कहा जाता है, वो पिछले 8 बार से यहाँ से विधायक रहे हैं और 9वीं बार का वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने टक्कर देने के लिए सपा से तनवीर खान है। इस बार कांटे की टक्कर है। कहा जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू राजनीति के आधार पर वोट होते हैं। यहाँ पे जो मतदाताओं की बात की जाए तो ठाकुर है, मुस्लिम है, दलित है, पिछड़ा वर्ग, तमाम लोग यहाँ पर है। लेकिन अगर राजनीति की बात की जाए तो पिछले 8 बार से विधायक यहाँ से सुरेश खन्ना रहे हैं और आज वोटिंग यहाँ पे जारी है। लोग अपना अपना वोट डालने आ रहे हैं। इस बार देखना होगा कि क्या 9वीं बार विधायक सुरेश खन्ना बनेंगे। सुरेश खन्ना जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी है, योगी सरकार में स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास में है, वित्त मंत्रालय भी उनके पास है। इस बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या तनवीर खान उनको टक्कर दे पाएंगे? क्या सपा यहाँ से बाजी मारेगी या बीजेपी बाजी मारेगी? ये 10 मार्च को पता चलेगा। शाहजहांपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज के साथ मैं वंदना रावत, स्वराज एक्सप्रेस। डोरेमैन इंटरनेशनल स्कूल में वोटिंग प्रक्रिया जारी है। आप देख सकते हैं कि चलने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी वोट को लेकर, चुनाव को लेकर काफी उत्साह है और वोट डालने के लिए ये आए हुए हैं। तबियत खराब है, चलने में असमर्थ है, लेकिन वोट डालना एक कर्तव्य है, राष्ट्र धर्म है। वोट सबको डालना चाहिए। आप देख सकते हैं, इससे सीखिए। तबियत खराब होने के बाद भी ये वोट डालने आए हैं। अभी आप वोट डालेंगी, क्या मुद्दे होंगे इस बार? नहीं, विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। महिलाएं बहुत सुरक्षित है। सिक्योरिटी हर जगह है और विकास तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह हुआ है। विकास हर जगह हुआ है, ऐसा कहना है, और सुरक्षा भी ठीक है। आपका क्या कहना है? आपने वोट डाल दिया? मैं उनका हस्बैंड हूँ। मैं अभी साथ में ही आया हूँ वोट डालने। अच्छा, आप भी वोट डालेंगे? आपके घर में कितने मेंबर है वोट डालने वाले? मेरे घर में टोटल 5 मेंबर हैं। पांचों ने वोट डाल दिया? आप? मैं अभी 2 लोग आ गया हूँ। मम्मी मेरी आएंगी, मैं बाद में लेके आऊँगा। वो पूजा वगैरह कर रही है और 2 लोग मेरे भाई और उनकी वाइफ है। देखिए कितना उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए। इनके परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग वोट डालेंगे। 2 पति पत्नी यहाँ पे आ गए, वोट डालेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा क्या, योगी जी ने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं। पहली बात तो इनकी सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल ही खत्म हुई है और जो हमारे यहाँ के नगर विकास मंत्री जो सुरेश खन्ना है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत विकास कराए हैं। 8 बार विधायक रह चुके हैं, 9वीं बार क्या लगता है फिर से विधायक बनेंगे? ये बहुत वोटों से जीते, ऐतिहासिक जीत होगी इनके। क्या मुद्दे होंगे? जो विकास की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, वोट उसको दिया जाएगा। आपने वोट डाल दिया अपना? हाँ, वोट डाल दिया है। वोट डाल दिया, विकास के नाम पर वोट डाला, रोजगार के नाम पर वोट डाला, पुरानी पेंशन के नाम पर वोट डाला, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट डाला। चलिए, इन्होंने भी अपना वोट कर दिया है। काफी इनके मुद्दे हैं, सही मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे। भैया, आपने अपना वोट डाल दिया? जी। कितने वोट मेंबर्स हैं आपके घर में? हमारे यहाँ 15 लोग हैं। आपके क्या मुद्दे थे? हमारा मुद्दा विकास का है, रोजगार का। जो आप भैया कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। विकास के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत भर में वर्ष में ऐसी स्कीमें चला रहे हैं जो गरीब को लेके चल रही है, गरीब कल्याण को लेके चल रही है। हमारे योगी जी घर घर हर चीज बनवा रहे हैं, हर चीज। 2.5 लाख रुपए गरीबों के घर में छत दे दी, शौचालय दिया। और क्या चाहिए गरीब को? पूरे भय मुक्त वातावरण जो था वो खत्म कर दिया। गुंडा राज था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो खत्म कर दिया। और क्या चाहिए आदमी को? चलिए, गुंडा राज खत्म कर दिया योगी जी ने। भैया आपने वोट दे दिया? मैं तो डाल दिया था वोट सुबह ही। आपके क्या मुद्दे थे? हम जो भाई साहब ने बताया वही मुद्दा, गरीब आदमी के लिए लॉकडाउन में उन्होंने जो गल्ला दिया है गरीब के लिए, ये तो बहुत ही एक नेक काम अच्छा करा है। और इस बार भी खन्ना जी हमारे सजान से बहुत अच्छे ही वोटों से जीतेंगे। आपने सुबह कितने बजे वोट डाला? हमने सुबह 7 ही बजे डाली है। उसके बाद फिर आप सवारी लेके लोगों को पहुंचा रहे हैं वोट डालने के लिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और भी लोग यहाँ देख सकते हैं, आपकी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पे जो मैडम बैठी है जो प्रक्रिया करने में सहायता लोगों को कर रही है। और भी लोग हैं। आपका क्या मुद्दा है? वोट डालने आए?
क्या मुद्दे थे आपके? भाई गुंडागर्दी की सरकार ना हो और क्या, महिला सुरक्षित रहें और क्या, हम लोग कहाँ जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव में शाहजहांपुर की बात की जाए तो महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे अहम हैं। शाहजहांपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज के साथ मैं वंदना रावत। वहीं चुनाव का पल पल का अपडेट लेने के लिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ शाहजहांपुर से वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं। वहीं हमारे साथ प्रशांत राव भी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ सलमान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ मुरादाबाद से। तो सबसे पहले वंदना आपसे ही जानना चाहूंगी मैं, सुरेश खन्ना का ये गढ़ माना जाता है शाहजहांपुर, जहां पर लगातार केंद्रीय नेतृत्व ने भरपूर चुनाव प्रचार किया है, किसी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आज मतदान है तो किस तरह का वहां पर माहौल देखा जा रहा है, जनता का क्या कुछ रुख वहां पर समझ में आ रहा है? हाँ कृतिका, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम शाहजहांपुर विधानसभा 135 में है, जो डोन एंड डोनर कॉन्वेंट स्कूल में हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। लगातार लाइनें लगी हुई है, कोरोना गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जितने यहाँ पे वोटर्स आ रहे हैं वोट डालने के लिए, उनका बाकायदे टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उनको ग्लव्स दिया जा रहा है, हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए पूरा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं जो वोट डाल चुके हैं और कुछ लोग वोट डालने आ रहे हैं। यहाँ जो स्कूल है, ये कॉन्वेंट स्कूल है, इसके प्रबंधक हमारे साथ में, हम उनसे पूछेंगे कि इन्होंने वोटिंग को लेकर क्या व्यवस्थाएं की थी। सर नमस्कार, मैंने कई दिन से ये प्रचार बनाया कि यहाँ पे जो लोग वोट डालने आए वो ऐसा लगे जैसे पिकनिक मनाने आ रहे हों, एंजॉय के साथ आएं और वोट डालें और वोट डाल के एंजॉय के साथ घर वापस जाएं। यहाँ पे सुबह से ही लाइन लगी हुई है। वोटर में बहुत उत्साह है इस बार कि अपना वोट का मताधिकार प्रयोग करें और एक स्वस्थ और एक अच्छी सरकार का गठन हो सके। हर वोटर ये चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी सरकार बने वो प्रदेश का विकास हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले और जो महिलाओं और बेटियों में सुरक्षा की भावना जागृत हो। महिलाओं और बेटियों में सुरक्षा की भावना जागृत हो, आज ये मुद्दा यहाँ का है। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैं आपको अपडेट देना चाहूंगी कि 12 बजे तक शाहजहांपुर में वोटिंग प्रतिशत 25% के आसपास हो चुका है। हम 11 सीटों के लिए 9 जिले और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे शिक्षा है, रोजगार है और महंगाई भी है। क्योंकि मध्यम वर्ग हो चाहे निर्धन वर्ग हो, उसमें महंगाई का भी मुद्दा है, जिससे कि वो अपनी सहूलियत सुविधा के अनुसार अपनी चीज को डेली यूज। आपने वोट दे दिया? हमने दे दिया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या मुद्दे थे। आपने वोट दे दिया? जी मैंने वोट दे दिया है। अब मुझे तो अच्छी सरकार चाहिए, इसलिए कि महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। जी महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। शाहजहांपुर में इस समय हमें शाहजहांपुर में 6 विधानसभाओं के लिए चुनाव हो रहा है और मैं आपको अब बताना चाहूंगी कि 5 विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है और 1 विधानसभा है जलालाबाद जहां पर सपा का कब्जा है। और भी लोग हैं, उनसे आपने वोट दे दिया भाई साहब? नहीं, मैं देने जा रहा हूँ वोट। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा सबसे बड़ा जो होगा राष्ट्र हित, देश हित, क्योंकि अगर राष्ट्र है, देश है तो हम हैं। और दूसरा मुद्दा होगा महिला सुरक्षा। और बाकी मुद्दे जैसे कि जो गवर्नमेंट अभी तक आई है, जो भी काम किया है, और काफी हद तक काम पहले से बहुत सुधार हुए हैं, लेकिन राष्ट्र हित, देश हित को सर्वोपरि रखकर वोट देना है। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर वोट देना है। एक माता जी भी आई हुई है वोट देने के लिए। माता जी, क्या मुद्दे हैं? आप वोट देने आई है? हाँ, वोट देने आए हैं। क्या मुद्दे हैं? अब हम यही चाहती हैं कि मतलब विकास हो और जो महंगाई कम हो। महंगाई के लिए ज्यादा है कि मतलब थोड़ा महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। शाहजहांपुर क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी 14 साल बाद उत्तर प्रदेश में आई, उसके बाद भी सुरेश खन्ना जो कि सरकार में संसदीय कार्य मंत्री है, उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, उनके पास वित्त मंत्रालय भी है, वो 8 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और 9वीं बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उनको टक्कर देने के लिए सपा से तनवीर खान है, कांग्रेस से पूनम पांडे है, बीएसपी से सर्वेश धासु है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बीएसपी का यहाँ पे खाता ही नहीं खुला, यहाँ से बीएसपी कभी जीती नहीं है, ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। क्या लगता है इस बार फिर से सुरेश खन्ना यहाँ से बाजी मारेंगे या फिर तनवीर अहमद
तनवीर खान जीतेंगे। इसके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिसकी भी सरकार बने वो बेरोजगारी महिलाओं के लिए, और जो मैंने देखा है कि बेचारे बूढ़े लोग जो 70-75 साल के रोड पर रिक्शा लेके और जो घूमते रहते हैं उनसे मेहनत नहीं हो सकती है। बस मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए भी ऐसा कर दिया जाए कि वो घर पे बैठे हैं, उनको कुछ पैसा मिले और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, और हम जैसे जो लोग बेरोजगार हैं या जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं, हमको तो नौकरी नहीं मिली, हम तो जैसे तैसे भी अपना कहानी चला रहे हैं, और जिनको भी अब जो आगे बढ़ रहे हैं उनका एज ना निकले, उनको जो है नौकरी मिल सके। नौकरी मिले, रोजगार है, विकास का मुद्दा है या शाहजहांपुर में, और उसके अलावा महिला सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, तमाम मुद्दे। लगातार स्वराज एक्सप्रेस की टीम चुनाव कवरेज कर रही है। शाहजहांपुर से हमारे जिला संवाददाता रिजवान जो लगातार चुनावों पर नजर बनाए हुए हैं। क्या लगता है आपको, आप यहाँ लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप नजर बनाए हुए हैं, कवरेज कर रहे हैं, क्या लगता है? जी, जैसे कि यहाँ पे कवरेज करते हैं, इस वक्त वोटरों में बहुत उत्साह है, और उत्साह के साथ सुबह ही से भीड़ लग गई थी। लगभग 7 बजे से ही वोटर लाइन लंबी थी, और जो कि अभी तक इतनी सुबह तक जल्दी प्रतिशत वोटिंग नहीं हुई है। अब की 7%, फिर 21%, और लगभग वोटरों में उत्साह है। और वोटों में मतलब जो लोग व्हील चेयर पे आ रहे हैं, कोई मतलब वोट जरूर डालना है अपना। वोट डाल रहे हैं। रिजवान, यहाँ के मुद्दे क्या है? क्या यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जो होनी चाहिए थी, प्रदेश सरकार ने नहीं की, या फिर ऐसे क्या यहाँ की समस्या, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी के हैं, और लोग जो युवा है वो ज्यादातर, उसे युवा मतलब विकास मतलब तो हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो रिंग रोड बने। यहाँ पे शाहजहांपुर में तो हुआ है, लेकिन जो मेन मुद्दा है गरीबी, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। जो दिल्ली में यहाँ वर्क करते थे, दिल्ली में कंपनियां बंद हो गई, दिल्ली में कंपनियां बंद होने की वजह से लोग यहाँ आ गए। कुछ रिक्शा चला रहे हैं, कुछ जो मतलब पढ़े लिखे हैं वो रिक्शा नहीं चला पा रहे हैं, तो उन्हें आर्थिक स्थिति भी उनकी कमजोर होती जा रही है। देखिए, शाहजहांपुर में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में जो मुख्य सीट है वो है शाहजहांपुर, जो कि योगी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पुवाया है, ददरौल है, कटरा है, और इसके अलावा जलालाबाद है। जलालाबाद एक सीट है जहाँ पे सपा ने अपना कब्जा किया था, और वहाँ जलालाबाद की बात करें अगर, तो यहाँ पे 3 नदियां हैं, रामगंगा, गंगा, बेगूराय। यहाँ पे बिल्कुल गंगा जी हमारे साथ प्रशांत भी ददरौल से बने हुए हैं, वहाँ का भी अपडेट ले लेते हैं। प्रशांत, जिस तरह से देखा जा रहा है, आप ददरौल विधानसभा सीट पर मौजूद है, वहाँ पर अब तक का वोटिंग प्रतिशत कितना क्या रहा और लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? जी कृतिका, बिल्कुल हम लोग इस समय शाहजहांपुर की ददरौल 136 विधानसभा पे हैं, जहां सिमरिया बूथ जो 55 बूथ केंद्र संख्या 55 पर मौजूद हूं, जहां पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी जो यहाँ मतदान प्रतिशत है काफी कम है। लोगों का जो रुझान उतना नहीं दिखाई दे रहा है, एकाएक करके लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन शाहजहांपुर जनपद की बात करें तो 21.5% मतदान हो चुका है। तो वहीं ददरौल विधानसभा की अगर बात की जाए 2017 में तो यहाँ 39.91% वोट रहा था, जो और यहाँ से मानवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए थे। और अब यहाँ पे जिस तरीके से देखी जा रही है कि कांटे की टक्कर है, और यहाँ पूर्व जो कहा जाए कि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राममूर्ति वर्मा करीब 17,000 वोट से यहाँ पराजय हुए थे। तो उनके बेटे राकेश वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही बहुजन समाज पार्टी से चंद्रकांत मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस से तनवीर सफदर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांटे की टक्कर देखी जा रही है, चारों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकती है तस्वीरें कि अब महिलाएं अपने घर से निकल कर आ रही हैं वोट डालने के लिए। हालांकि सुबह बताते हैं कि यहाँ पर करीब वोट प्रतिशत ठीक रहा है, और करीब 652 यहाँ पर वोट हैं, और इसमें से करीब 300 वोट यहाँ पड़ चुके हैं। 50% करीब इस पोलिंग बूथ पर पोलिंग हो चुकी है, अब तक मतदान हो चुका है। जी बिल्कुल, लेकिन प्रशांत काफी चुनौती भरा ये देखा जा रहा है, क्योंकि सुरेश खन्ना यहाँ से 8 बार जीत चुके हैं, 9वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वाकई साख दाव पर तो लगी है। मैं बता दूं, मैं इसमें ददरौल विधानसभा में हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मानवेंद्र सिंह दूसरी बार के प्रत्याशी हैं, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के राममूर्ति वर्मा को हराकर विजय हुए थे। और अब देखते हैं कि यहाँ पर मानवेंद्र सिंह अपनी सीट बचा पाते हैं, या फिर उनके जो राममूर्ति वर्मा के रिलेटिव वहाँ राकेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी के वहाँ चंद्रकांत मौर्य भी उनके पीछे लगे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, इस विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। अगर कहीं समाजवादी पार्टी में अगर वोटों का बंटवारा होता है, तो यहाँ से तनवीर सफदर जो प्रत्याशी हैं उनका भी वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे जनपद
नगर में 21% मतदान हो चुका है और अब लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। तो ऐसे में जरूर है कि सभी प्रत्याशियों को यहाँ पर फायदा पहुंचेगा। और इसके साथ ही जो बात यहाँ की जाए ददरौल विधानसभा की, तो सभी जगह मुद्दे समान है, विकास कार्य को लेकर, सुरक्षा और उसके साथ ही बेरोजगारी की समस्या जो आम बनी हुई है। जिस भी आप वोटर से पूछेंगे तो बस वही बेरोजगारी, महंगाई और सुरक्षा की व्यवस्था जो है चाक चौबंद करने की बात अभी भी कह रहे हैं मतदाता। जी बिल्कुल प्रशांत, हमारे साथ सलमान भी बने हुए हैं मुरादाबाद से। सलमान, वहां की यदि वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए और लोगों के उत्साह की बात की जाए तो किस तरह का माहौल मुरादाबाद सीट पर देखा जा रहा है? 25.98% अब तक 11 बजे तक की पोलिंग हो चुकी है। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुरादाबाद की जनता इस बार वोट करने के लिए अपने घरों से साफ तौर पर नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, इस समय हम मौजूद हैं विधानसभा 27 मुरादाबाद। यहाँ से समाजवादी पार्टी से हाजी नासिर कुरैशी हैं, और अगर हम बात करें कांग्रेस की, जो कि हाजी ग्राम कुरैशी हैं, जो कि पिछले बार सिटिंग विधायक थे, इनका टिकट काटा है समाजवादी पार्टी ने, तो वो कांग्रेस में इस बार कांग्रेस से गए। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने केशव मिश्रा का दाव खेला है, जो कि पहली बार विधानसभा में इलेक्शन लड़ते नजर आए। हम आपको दिखाना चाहेंगे बूथ है, काफी भीड़ लगी हुई है